प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल एंड फ्यूचर सिंपल, इन तीनों टेंसों में कौन सी चीज़ ऐसी है जो कॉमन आती है? पहली चीज़, तीनों टेंसों के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब आप कहोगे कि पास्ट टेंस में तो वर्ब की सेकंड फॉर्म भी आती है, बिल्कुल सही है, लेकिन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है पास्ट टेंस में अकेले नहीं आएगी। इसी तरीके से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंपल टेंस में आती है, लेकिन वो अकेले नहीं आएगी, उनके साथ हमेशा डू या डज होगा। अब फ्यूचर की बात करें, फ्यूचर सिंपल के अंदर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, लेकिन वो कभी भी अकेले नहीं होंगे, उसके साथ विल एंड सेल होंगे ही होंगे। तो एक चीज़ सीखिए, डू या फिर डज या फिर डिड, ये तो होते हैं प्रेजेंट सिंपल के लिए, ये होता है पास्ट सिंपल के लिए। ये अगर सेंटेंस में आ रही है तो समझ लेना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ओके, डिड किसके लिए आता है? पास्ट सिंपल के लिए आता है। डू और डज आते हैं प्रेजेंट सिंपल के लिए। अगर ये हमारे सेंटेंस में आपको कहीं पे भी दिखाई दे तो समझ लेना इनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ओके, अब एक एक कर को आसानी से समझते हैं। देखिए, प्रेजेंट सिंपल में डू आता है, डज आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या फिर ई एस लगता है। तो एक को समझते पहले, डू किसके लिए आता है? डू आता है प्लूरल नाउन के लिए, यानी कि बहुवचन जो संज्ञा होती है हिंदी में कहे तो उनके लिए आता है। एक अपवाद भी है जैसे कि आई, आई हमें लगता है सिंगुलर है, लेकिन अंग्रेजों ने नियम ऐसे बनाए। तो देखिए, डू कहाँ कहाँ आएगा? आई के साथ आएगा, वी के साथ आएगा, यू के साथ आएगा और दे के साथ। ये है प्रेजेंट सिंपल में, आई वी यू एंड दे, इनके इनके साथ में क्या लगेगा? डू। अब डस को पहचानना बहुत ही सिंपल है। डस के साथ में लास्ट में क्या लग रहा है? एस, एस फॉर सिंगुलर नाउन, यानी कि एक वचन जो संज्ञा है उनके लिए आएगा, यानी कि सिंगुलर नाउन के लिए। अब सिंगुलर नाउन क्या हो सकता है? ही, सी, इट एंड नेम। अब कैसे याद रख सकते हो ही, सी, इट, नेम को? देखो, लड़के के लिए ही यूज होता है, लड़की के लिए सी यूज होता है, और कोई निर्जीव चीज़ है उसके लिए इट यूज होता है। बाकी वायरस, बैक्टीरिया, एनिमल के लिए भी वैसे इट यूज होता है। और नेम के लिए, नेम किसी एक इंसान का होता है, ठीक है, वो जो आप जानते हो, तो वो भी सिंगुलर नाउन में आता है, तो उनके लिए हम यूज़ करेंगे डज। अगला जो हमारा है वो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है सेंटेंस के अंदर, तो पहला हमें हिंट मिलेगा कि वो प्रेजेंट सिंपल है। दूसरा हमें ये सोचना है कि वो लगेगा प्लूरल नाउन के लिए। किस किस के लिए? आई, वी, यू एंड दे। एक सेंटेंस है, आई प्ले क्रिकेट, यानी कि वो क्रिकेट खेलता है। ओके, आई क्या हो गया? ये वाला प्लूरल नाउन में आ गया, इसके साथ क्या लगेगा? आपकी फर्स्ट फॉर्म प्ले। दूसरा एग्जांपल है ही प्ले क्रिकेट, यहाँ पे मैंने लिखा जैसे कि ही प्ले क्रिकेट। ओके, यहाँ पर जो मैंने लिखा वो लिखा प्ले, ये हो गया गलत, क्योंकि ये वाला है सिंगुलर नाउन। इसके बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसके साथ में लगेगा एस या फिर ई एस। तो ग्रामेटिकली सही होगा इस तरीके से, ही प्लेस क्रिकेट। एरर की फॉर्म में ऐसे ही प्रश्न आते हैं। ओके, अभी हम सीखेंगे थोड़ा सा और आगे। तो डू किसके लिए लगता है? प्लूरल नाउन के लिए। प्लूरल नाउन में कौन आती है? आई, वी, यू एंड दे। डस किसके लिए लगता है? सिंगुलर नाउन के लिए। सिंगुलर नाउन में कौन आती है? ही, सी, इट एंड नेम। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसके साथ लगेगी? प्लूरल नाउन, आई, वी, यू एंड दे। एंड वो अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जिसके साथ एस या ई एस है, तो समझ लो कि वहाँ पे सिंगुलर नाउन है। एस फॉर सिंगुलर नाउन, ऐसे हम याद रख सकते हैं। अब सिंगुलर नाउन कौन कौन सी है? ही, सी, इट और नेम। एग्जाम्पल हमने लिखा जैसे कि वी प्ले क्रिकेट। अब वी क्या है? एक प्लूरल नाउन है, तो प्ले के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस नहीं आएगा। अगर यहाँ पर मैं ग्रामेटिकली एरर बनाना चाहूँ तो इसके आगे मैं लिख दूँ एस, तो ये हो गया गलत। यहाँ पे ही प्लेस क्रिकेट, सी लाइक्स टी। अब ऐसे नहीं लिखेंगे सी लाइक टी, तो वो हो जाएगा गलत। सी लाइक्स टी, हम ऐसे लिख सकते हैं वी लाइक टी। ओके, लेकिन क्या हो जाए कि डू और डज आगे आ जाए, या फिर डू और डज का यूज़ कर ले हम सेंटेंस के अंदर। जैसे कि देखो, यहाँ से सेंटेंस उठाते हैं, ही प्लेस क्रिकेट, हम लिख देते हैं ही, और डू और डज में से क्या आएगा? ही के साथ डज आएगा, क्योंकि ही है सिंगुलर नाउन। तो ही डज नॉट। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ
PLYS प्लेज क्रिकेट। अब यहाँ अगर इसके सेंटेंस में डज नहीं होता, ठीक है, अब नॉट तो फिर वैसे आ नहीं सकता, तो ही प्लेस क्रिकेट सही था। लेकिन जैसे सेंटेंस में डज आया या डू आ जाए या डिड आ जाए तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ओरिजिनल रूप। तो इस हिसाब से ये मेरा क्या हो गया, गलत। यह थोड़ा सा दिमाग का दही करने जैसा है, लेकिन प्रैक्टिस से समझ सकते हो। डू और डज और डिड जब सेंटेंस में दिखे तो वर्ब की ओरिजिनल फॉर्म आएगी, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ ना तो एस लगेगा ना एस लगेगा, चाहे वो सेंटेंस नेगेटिव हो या क्वेश्चन मार्क वाला हो। ओके, अब आते हैं हम अगला जो हमारा टेंस है वो है पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल में अगर हम बात करें तो डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ओके, अगर सेंटेंस के अंदर डिड का यूज हो रहा है तो वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर नॉर्मल सेंटेंस है, जैसे कि कल मैं मार्केट गया था, ठीक है, तो वहाँ पे एक साधारण सा सेंटेंस बन गया। हालांकि ये भी देखिए कैसे, तो सी वेंट टू द मार्केट, यानी कि वो कल मार्केट गई थी, आपने कल खाना खाया था, ठीक है, तो वहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। इतना सिंपल है ये सेंटेंस, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है पास्ट सिंपल। लेकिन अगर उस सेंटेंस में डिड का यूज हो रहा है तो वर्ब की लगेगी फर्स्ट फॉर्म। तो पास्ट सिंपल को पहचानने के दो तरीके, या तो हमारे सेंटेंस में डिड दिखेगा या हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखेगी, सॉरी सेकंड फॉर्म। जैसे कि एग्जांपल लिखते हैं, यही था ना कि सी वेंट टू द मार्केट। अब गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट होती है। अगर इस सेंटेंस में मैं डिड का यूज़ कर लूँ, जस्ट एग्जांपल, सी डिड नॉट, अब यहाँ पे मैं लिख दूँ वेंट टू द मार्केट, ठीक है। अब देखो मेरे सेंटेंस में किसका यूज हुआ, डिड का यूज हुआ, और हमने सीखा था डू डज और डिड, इनका यूज अगर सेंटेंस में हो रहा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या लिखा, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो ये मेरा ग्रामेटिकली यानी कि ग्रामर के तौर पे क्या हो गया, गलत। यहाँ पे क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो ये क्या लिखेंगे हम, गो, भले ही सेंटेंस पास्ट का क्यों ना हो। तो कहने का सेंस यहीं पर है, यानी कि कहीं ना कहीं प्रश्न ऐसे ही बनते हैं, अगर हम समझे तो इन रूल्स का ही उपयोग किया जाता है। और बिगनिंग के लेवल में यहाँ पे सबसे ज़्यादा गलती होती है। तो डू डज और डिड, इनका यूज अगर सेंटेंस में हो रहा है तो ऑलवेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी ओरिजिनल, ना तो एस लगेगा ना एस लगेगा। ओके, चाहे वो सेंटेंस पास्ट सिंपल का हो या प्रेजेंट सिंपल का हो। अगला, अब ये सीखने के लिए आप बेसिकली है ना, आप सेंटेंस बनाओ अपने मन से। जैसे कि मैं कल स्कूल गया था, मैं कल ये कर रहा था, वो कर रहा था। बिगिनिंग में गलती होगी बट ऐसे ही सीखी जाएगी। अब फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर सिंपल बहुत सिंपल है। विल और सेल ये हिंट देते हैं फ्यूचर के लिए। अगर इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो फ्यूचर सिंपल है। जैसे कि मैं कल स्कूल जाऊंगा, मैं कल एग्ज़ाम देने जाऊंगा, मैं कल ये खाना खाऊंगा, मैं कल ये कपड़े पहनूंगा, मैं कल वहाँ जाऊंगा, ये वाला। तो उनके साथ हम क्या लगाएंगे, विल। आई विल गो टू स्कूल वगैरह, या आई विल गो टू स्कूल टुमारो। यहाँ पे कुछ लिखना था, बाई चांस वॉज रॉन्ग। तो ये है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए टेक केयर।